तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में किया है, ठीक है। तो हम इसमें एक बार वापस कर लेते हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगा, राइट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 पावर m डिवाइड बाय 5 पावर माइनस 3 इक्वल्स टू 5 पावर 5। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो m की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। इस इक्वेशन के हेल्प से, ओके। तो देखो कैसे करोगे, पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे 5 पावर m डिवाइड बाय 5 पावर माइनस 3 इक्वल्स टू 5 पावर 5। पहले सिंपल आप जैसे करते हो वैसे ही करने का। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेस दोनों क्या है, सेम है, राइट। तो 5 का 5 ऐसे ही आएगा, ओके। अब ये m है, डिवाइड है तो मतलब माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 3 है यानी कि इसे माइनस का 3 रहेगा इक्वल्स टू 5 पावर 5। अब देखो स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे 5 का 5 रहेगा, m का m रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, देखो ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में साइन क्या होती है, चेंज। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 5 पावर 5। अब हम यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तो खाली हमारा जो पावर है, जो एक्सपोनेंट खाली हम उनको कंपेयर करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख लेंगे, कंपेयरिंग किसको कंपेयर कर रहे हैं, एक्सपोनेंट को। तो कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स इन बोथ साइड्स, ओके। तो खाली एक्सपोनेंट लिखो, इधर पे एक्सपोनेंट क्या है, m प्लस 3 है इक्वल्स टू यहाँ पे 5 है। अभी 3 प्लस का है इक्वल्स टू वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी कि 5 माइनस का 3, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है। यानी कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m is 2। आ गया हमारा आंसर। होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जैसे हम सम सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे हमें क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करना है, ओके। तो देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें अगर आप देखोगे तो पहले हम इन दोनों को -1 दे देते हैं, ठीक है। तो देखो अभी माइनस मतलब ये इसका जो 1/3 x का एक्सपोनेंट क्या है, -1 है। तो इन दोनों को हम क्या दे देंगे, -1 दे देंगे। तो 1 का -1 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 का -1 हो जाएगा, राइट। माइनस यहाँ पे 1 का -1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 4 का -1 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज में यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब नीचे ये नेगेटिव का है, ऊपर ये नेगेटिव का है, तो अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, राइट। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये उल्टा हुआ तो 3/1 हो जाएगा, और ये भी 1 ये भी 1। अभी 1 की वैल्यू अगर 1 तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती है, राइट। अगर नीचे आपका 1 है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, इसलिए ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 डायरेक्टली लिख लिया। यहाँ पे भी सेम हम वही करेंगे, माइनस का माइनस साइन लगाओगे, इसमें भी हम सेम वैसे ही करेंगे। तो ऊपर रेसिप्रोकल करोगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और जो 4 है ये हमारा पॉजिटिव का हो जाएगा, राइट। इसके ऊपर आप 1 लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। क्यों, अगर आप इसके ऊपर 1 नहीं लिखते उसका मतलब ये हमारा एक ही होता है, ओके। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 1। अब ये 3 में से 4 माइनस कर दो, तो देखो ये प्लस का 3 है, मतलब जो 3 है वो पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है। तो दोनों में अगर साइन अलग अलग है तो अब क्या करने का है, माइनस। तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, 4 बड़ा है। 4 में साइन कौन सी है, माइनस की, यानी कि इसमें साइन कौन सी होगी, माइनस। तो -1 है और इसका पावर क्या है, -1 है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दो, अभी हमारे नेगेटिव में, इसका हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव में कर लेंगे। तो पॉजिटिव में करोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं होता है, तो आप क्या करोगे, 1 को ऊपर कर लोगे, -1 नीचे आ जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। बुक में जिसका आंसर है वो आपको रॉन्ग गिवन है, आपका आंसर ये है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 2। अभी 2 में कैसे करोगे, अब इसके एक बार और ध्यान दे दो। अब देखो ये कैसे हमारा, ये है हमारा 1/1 है, यहाँ पे माइनस की साइन, राइट। इसको आप ऊपर में माइनस दोगे ना तो भी चलता है, क्योंकि दोनों में 1 सेम है। इसको जो साइन है आप ऊपर में दोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ओके। आपको बुक में इसका आंसर जो 1 दिया है, पर इसका आंसर क्या है हमारा, एक्चुअली में -1 है। तो बुक में जो आंसर दिया है वो रॉन्ग है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने आप हमको रॉन्ग करवाया, ये वो ऐसा वैसा, ओके। समझ में आया आपको। नेक्स्ट सेकंड में देखो, अब सेकंड में चलो करते हैं
5 को हम अरे -7 है, 5 का भी होगा 8 का भी होगा, राइट। तो 5 को हम -7 दे देंगे, 8 को भी हम -7 दे देंगे, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 8 को -4 दे देंगे, 5 को भी हम -4 दे देंगे। ओके, अब ये चारों हमारा नेगेटिव में है, राइट। तो इसको हम उल्टा करेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, इसको भी हम उल्टा करेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी कि 8 ऊपर 5 नीचे, पावर क्या आएगी दोनों की, 7 7 ही आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 ऊपर और 8 नीचे, पावर क्या है हमारा 4 4 है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, अब देखो ये तो मल्टीप्लाई साइन है, लेकिन ये जो 8 है और ये जो 8 है, ये दोनों हमारा क्या है, डिवाइड में है, तो क्या होगा, माइनस होगा। एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट से माइनस करोगे तो 8 है, 7 है, माइनस क्या हो जाएगा 4, फिर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई साइन डालोगे, 5 पावर 4 है, ये तो डिवाइड में है ना, तो ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, 8 का 8, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, मल्टीप्लाई 5। अब देखो ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, दोनों में साइन अलग अलग है, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस करने का 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, लेकिन जिस नंबर कौन सा बड़ा है, 7, और 7 में साइन कौन सी है, माइनस, यानी कि यहाँ पे हमारा साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब देखो स्टूडेंट्स, 8 क्यूब, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, नहीं करो यहाँ तक आप छोड़ दोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे 8 क्यूब है, राइट, 8 क्यूब हमारा कितना होता है, तो 8 क्यूब हमारा 512 होता है ना, तो 512 लिख दो, मल्टीप्लाई। अब ये हमारा क्या है, तो ये हमारा नेगेटिव में है, तो इसको हम पॉजिटिव में कर लेंगे, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 5 क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 512 है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 क्यूब कितना होता है, 125 होता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 512 अपॉन में 125, तो इसको मैं साइड में लिख देती हूँ। तो 512 था हमारा, मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 क्यूब कितना होता है, 125, इसको डिवाइड कर दो, तो 512 डिवाइड बाई 125, मतलब कि 512 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 512 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है स्टूडेंट्स, सिंपल, इसमें हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो देखो कैसे करोगे यहाँ पे, तो देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें 5 दिया है, यहाँ पे हमें 25 दिया है, तो 25 5 का क्या है, स्क्वायर है, तो 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय t है, ये माइनस का 4 है। अब देखो इधर माइनस का 8 है, यहाँ पे क्या दिया, डिवाइड के फॉर्म में, तो ये -8 यहाँ पे क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है, क्योंकि डिवाइड में है, तो यस, मतलब कि t -4 है, t पावर -8 है, ये डिवाइड के फॉर्म में है और दोनों का बेस सेम है, तो ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। तो माइनस, और ये हमारा -8 है, क्या माइनस होगा, -8 ही माइनस होगा, तो -8, ठीक है। आप ऐसे मत करना -4 -8, रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो साइन है वो डिवाइड का है और ये तो इसका खुद का साइन है माइनस का। ओके, फिर यहाँ पे देखो 5 -3 है, मल्टीप्लाई, अगर आप देखोगे तो 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5 करके, क्योंकि 2 के टेबल में आता है 10, तो यस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 × 2 लिख लेते हैं, ठीक है, 5 × 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दे दो, 5 स्क्वायर है, ये 5 का क्या है, -3 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो या फिर इसको यहाँ पे प्लस भी कर सकते हो, पर हम माइनस कर लेते हैं पहले। तो 5 है, 2 डिवाइड है तो माइनस के साइन, और ये माइनस का 3 माइनस कर दोगे, ओके, इनटू t है। अब माइनस का 4 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, यहाँ पे एक 5 बचा और नीचे क्या बचा, इनटू 2 बचा। अब यहाँ पे देखो 5 का 5 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, इनटू, अब यहाँ पे t है। अब देखो दोनों में साइन अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। अब नंबर कौन सा बड़ा है, 4 या 8, 8, और 8 में साइन कौन सी है, प्लस, तो ये पॉजिटिव का होगा। ओके, और यहाँ पे 5 × 2 ही लिखो। अब यहाँ पे देखो 5 का 5 आएगा, 2 + 3 करोगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई t पावर 4, और नीचे क्या रहेगा हमारा, 5 × 2 रहेगा। ओके, अब ये 5 के ऊपर कोई पावर नहीं, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो 5 में से हम 1 माइनस कर देंगे, यस, क्यों, क्योंकि डिवाइड के फॉर्म में है, तो यानी कि 5
पावर 5 माइनस हम ये क्या कर देंगे 1 कर देंगे इंटू टी पावर 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो 5 का 5 रहेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा इंटू टी पावर 4 और डिवाइड बाई 2। अब ये 5 कितनी बार है 4 बार है राइट, यानी हम 4 बार लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू ये टी पावर 4 राइट, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अभी सबको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25 होता है, 5 5 जा 25 यानी 25 मल्टीप्लाई बाई 25 कितना होगा, तो ये होता है हमारा 25 का स्क्वायर, 25 स्क्वायर कितना होता है 625, यानी कि पांचों 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 625, यहाँ पे टी पावर 4 लिख दोगे डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट समझ में आया। अब इसमें सेकंड भी है तब हम वो सेकंड देखेंगे। ओके तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। अब इसमें वो कैसे करोगे आप, तो अगर आप देखोगे इसमें तो इसमें चलो 3 का पावर क्या है -5 है, मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर -5 है इनटू, अगर आप यहाँ पे देखोगे जो 125 है ये हमारा क्या है 5 का क्यूब होता है, तो 125 को हम 5 क्यूब लिख सकते हैं। यस तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 5 क्यूब। ओके अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपॉन में 5 पावर -7 मल्टीप्लाई बाई 6 पावर -5। अब हम क्या करेंगे देखो जो भी हमारा नीचे में जो है हमारा ठीक है ये माइनस में है और जो ऊपर में माइनस में है, अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये दोनों भी हमारा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके तो पहले हम कर लेते हैं, चलो इसको उल्टा कर लेते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 -7 नहीं प्लस का हो जाएगा ना, उल्टा करेंगे तो जो -7 है ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा इंटू 6 पावर 5 हो जाएगा डिवाइड बाई 3 पावर 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5 पावर, अब ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ओके अब सिंपल कैसे करना है देखो, कुछ करने की बहुत इजी है, खाली पे क्या करना है जितने बार दिए उतने बार इसको लिख दो। 5 कितने बार है 7 बार है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख दो। ओके मल्टीप्लाई बाय 6 कितनी बार है 5 बार है, 6 इंटू 6 इंटू, मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं जो लिख देते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, फिर डिवाइड बाय 3 कितनी बार है 5 बार है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 10 कितनी बार है 5 बार है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और ये जो हमारा क्या है 5 पावर -3, इसको हम ऐसे लिखते हैं अभी। ठीक है अब यहाँ पे देखो ये जो 5 है हमारा 5 के टेबल में 10 आता है, यस आता है, तो 5 1 जा 5 2 जा 5, ये भी 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा। ओके अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा क्या बचा, यहाँ पे हमारा क्या कितना 5 बचा 2 5 बचा, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 5 स्क्वायर लिख लेंगे। ओके मल्टीप्लाई 6 कितनी बार है 5 बार है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 कितनी बार है 5 बार है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 कितनी बार है 5 बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू क्या था हमारा 5 पावर -3 है राइट। अब ये 2 के टेबल में 6 आता है यस, तो 2 1 जा 2 3 जा 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 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है अब ये तो हमारा क्या है 5 स्क्वायर है राइट, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है डिवाइड में ये जो 5/3 ये जो 5 पावर -3 है ये हमारा डिवाइड में है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा और ये माइनस का 3 आ जाएगा राइट, ये 2 को -3 से आप माइनस कर दोगे क्योंकि डिवाइड में है, तो 5 का पावर 2 आ गया डिवाइड इधर माइनस और इसको माइनस करोगे -3 को -3 आ गया। फिर यहाँ पे हमारे कितनी बार 3 है 5 बार है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में 3 यहाँ पे नीचे कितने बार है 3 5 बार है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो देखो 5 का 5 रहेगा, चलो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कितनी बार 5 है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये कट क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 जा राइट, तो सिंपल कट कर दो, ये 3 कट ये 3 कट ये 3 कट ये 3 कट ये 3 कट, तो हमारा क्या बचा ये बचा,
तो 5 है, 2 का 2 रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो 5 है, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, यानी 5 पावर कितनी आ गई 5 आ गई। आप कुछ इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिखोगे तो भी राइट है। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड है आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 10.1 है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।